ना निकलता मैं खाली कर देता हूँ तुम्हारा मकान। और निकलता हूँ माल अंदर से। आज तुम लोगों को निकाल के रहूंगा। जाओ यहाँ से। तुम्हारी कुर्सी राजा राजा सुनो राजा। क्या कर रहे हो तुम राजा? अरे सामान खाओ फेंको किधर है? आप राजा ये क्या कर रहे तुम? राजा किधर है वो बुढ़ा? तूने ढूंढा शराब पीकर तू लोगों के घरों में घुसने लगा, उन्हें मारने लगा, उन पर हाथ उठाने लगा। ये रोटी भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, इसे फेंक रहा है। चंद रुपयों के लिए अपनी आत्मा को बेचने वाले, ये रोटी अगर तुझे श्राप देगी ना तो तू जिंदगी भर भूखों मरेगा। ये गरीब जिन पर तूने हाथ उठाया, ये बदुआ देंगे तो तू तड़प तड़प कर मरेगा। अगर मर्द का बच्चा है तो पहले इस बुढ़िया पर हाथ उठा, देखती हूँ तुझमें कितनी ताकत है। उठा हाथ, मार मुझे, मार ले। अरे हम तो पहले ही वक्त के मारे हुए। नहीं माँ, नहीं, मुझे माफ कर दे माँ। मुझे माफ कर दे माँ मैं दरिंदा नहीं हूँ माँ। मैं भी आप लोगों की तरह एक गरीब इंसान हूँ माँ। मैंने जिंदगी में कभी शराब नहीं पी, मुझे धोखे से पिला दिया गया था माँ। उन शैतानों ने कहा कि इस बोतल में शरबत है। मैं नहीं जानता था कि इसमें दारू मिला दी गई थी। उसे पीकर मैं अपनी होश खो बैठा। हाँ माँ, आपने मुझे फिर इंसान बना दिया माँ। क्या सच है क्या झूठ है मैं जान चुका हूं माँ। मुझे माफ कर दे माँ। मैं ना तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है माँ। अपना गुनाहगार बेटा समझकर मुझे माफ कर दे माँ। मुझे माफ कर दे माँ। मुझे माफ कर दे। राम बाबू, मैंने तुम पर हाथ उठाया। तुम चाहो तो मेरा हाथ तोड़ दो, लेकिन मुझे माफ कर दो राम बाबू। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो राम बाबू। प्रताप मेरे भाई, मुझे माफ कर दे। क्या एक भाई दूसरे भाई को माफ नहीं करता प्रताप? बाबूजी मुझे क्षमा कर दो बाबूजी। मैं आप लोगों को यहां से निकालने आया था, मगर मैं अपनी मां की कसम खाकर कहता हूं, जब तक मैं जिंदा हूं आप लोगों को कोई यहां से नहीं निकाल सकेगा। एक बार, सिर्फ एक बार आप लोग कह दो कि मुझे माफ कर दिया। सिर्फ एक बार। माँ, राजा उठ। देखिए, अगर आपको मकान पसंद आ गया है तो फिर लेने देने की बात आगे बढ़ाए।
मकान तो पसंद आ गया है फकीर चंद जी, मगर हमें बिल्कुल खाली मकान चाहिए। आज के दौर में किराएदारों से मकान खाली करवाना मुर्दे को जिंदा करने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। ओहो, आप फिक्र मत कीजिए, मुर्दा भले जिंदा ना हो लेकिन मकान जरूर खाली हो जाएगा। मैंने एक बहुत खतरनाक आदमी को मकान खाली करवाने के लिए भेजा है, अब तक तो मकान खाली भी हो गया होगा। तुम जबान के मीठे हो मगर फितरत के बेईमान। हम जैसे शरीफों को बेवकूफ बनाकर उनसे नौकरी के नाम पर जुर्म कराते हो। अरे तुम मुझे गलत समझ रहे हो। हाँ? एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो दांत तोड़कर टेबल पे बिखर दूंगा, फिर उन्हें गिनते रहना। तुम अपने मालिक को धमकी दे रहे हो। मालिक? कौन मालिक? मैं तुझ जैसे कमीने बेईमान आदमी के यहाँ नौकरी करके मजदूरों के पवित्र धंधे की तौहीन नहीं कर सकता। मैं तेरी नौकरी को लात मारता हूँ। फकीर फकीर। अबे क्या फकीर फकीर लगा रखा है? ओह, मेरा मतलब है ये तुम्हारा आदमी फकीर चंद जी तुम्हारे ही सर पर जूता मारकर चला गया। अरे परवाह नहीं, मेरे पास इससे भी ज्यादा मजबूत जूता है। मेरा मतलब है मजबूत गुंडा। अभी बुलवाता हूँ, चुटकियों में मकान खाली करवा देगा। आप लोग फिक्र मत कीजिए। हाँ, उखाड़ के फेंक दो सड़े हुए मकान को। अरे क्या कर रहे हो? मकान बिगाड़ रहे हो। बाबूजी, बाबूजी। बाबूजी, क्या हो रहा है? अरे क्या कर रहे हैं आप लोग ये? अरे ठहरो भाइयों, अरे जान दे। ये क्या है? हट भागने से। तो डालो इस बैग को। अरे सुनो, रुको, तुम ये क्या तोड़न खड़ी कर रहे हो? अरे 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 सुनो, अरे क्या 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 बेटे बेटे की लगी तो नहीं? अरे मारा। तेरे को पहले भी बोला था लियो, 1000 साल जियो मगर राजा से पंगा मत लियो। तो फिर आ गया। हाँ, अबे हट चटनी के, इसके नीचे दबा कर 2 चपटा बना दूंगा। अबे जाबे चपटे, तू क्या चपटा करेगा? यमराज का रिश्तेदार लगता है क्या? वो भैंसे पर आता है तो इस लोहे के भैंसे पर आया है। तेरी जात का बेदा मारूं। देसी मारना। पहले इसकी कब्र बनाओ, फिर इस मकान का कब्रिस्तान बना दो। कौन किसकी कब्र बनाता है उसका फैसला अभी कर देते हैं। चलो। पकड़ो साले को। दुनिया कहती है लियो, 1000 साल जियो।
अरे कमबख्त! आप लोग अपने अपने घर जाइए। आज के बाद कोई माय का लाल आप लोगों का मकान खाली करवाना तो एक तरफ, उसका जिक्र करने तक नहीं आएगा।